बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ेज़ सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अच्छी ख़बर सामने आई है और वो ख़बर ये है कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि जो पार्टी के तनासब से सीटें मिल रही हैं वो मिलने चाहिए। अगर वो उस तनासब से सीटें नहीं मिलती तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन होंगे। लेकिन आपने देखा कि गुज़श्ता हमारी 65 साल तारीख़ में या 70 साल तारीख़ कर लें आप, कि इसके दौरान ये कभी भी नहीं हुआ कि सेनेट इलेक्शन में एक वोट चोरी को रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने तक जो है बात हो या बात की गई हो या करने के लिए कोई इक़दाम करने के लिए कोशिशें की गई हों। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। आपको पता है कि कौमी असम्बली में भी उन्होंने जो है वो आइन साजी के लिए बिल पुट किया और साथ में ही उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत से लग ये रहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो जमातें हैं जितनी भी उनको जितनी सीटें मिल रही हैं शफाफ तरीके से उनको सीटें मिल जानी चाहिए ताकि इसमें कोई आपको करप्शन का अंसर नज़र ना आए। अब नाज़रीन, एक सवाल पैदा ये होता है, जो आइन और कानून की जो है बालदस्ती की बात करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या इमरान खान साहब की हुकूमत को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी। तो देखें, जो पार्टी की क़यादत जो है वो जिसको टिकट दे रही है वो पार्टी के कारकुन का फ़र्ज़ है कि उसको वो सपोर्ट करे। अगर तो सेनेट इलेक्शन में किसी ने अगर पार्टी से अपनी राहें जुदा भी करनी है तो उसका साफ पता हो कि वो वोट किसे दे रहा है ताकि पार्टी फ़ैसला कर सके कि आपने हमारे साथ चलना है या नहीं चलना है। अब इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं जो हमें समझने में आसानी हुई है और आप तक भी हम पहुंचा देते हैं नाज़रीन, वो ये है, वो कहते हैं कि जी ये जो खुफिया राय शुमारी है इससे ये है कि वोटर के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते, इसलिए ये जो है वोटर्स के लिए जो खुफिया राय शुमारी है रखी गई है उसके ऊपर कोई दबाव ना हो। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं उनके रिमार्क्स बड़े अहम तरीन थे। उन्होंने कहा कि जनाब, सारी ज़िंदगी के लिए आप वोट को खुफिया तो नहीं रख सकते, ये किस आइन में लिखा हुआ है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर आपने किसी को वोट देना है तो फिर आप डंके की चोट पे दो, लेकिन अगर आप खुफिया राय शुमारी के तहत दे रहे हैं और वहाँ पे अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि धांधली हो रही है। जो ब्रीफ केस हैं नोटों से भरे हुए वो आप ले रहे हैं और वो हमने वीडियो भी देखी है कि उसके अंदर नज़र भी आ रहा है कि ये लोग वोट ख़रीदते और वोट बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है कि जो पार्टी के तनासब से सीटें हैं वो मिलने चाहिए और उसके ऊपर देखें कि अब इलेक्शन कमीशन ने जो भी जवाब जमा कराए हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है और ये तो 16 साल से कर रहे हैं। वो जो उन्होंने इक़दाम गिनवाए हैं ये कोई आज नहीं कर रहे, लेकिन इस बात पर सभी लोग जो हैं वो जो जज थे जो बेंच बैठा हुआ है वो इस बात पे कायल नज़र आते हैं कि सेनेट इलेक्शन को शफाफ रखा जाए। एक ख़ास तादाद, एक ख़ास जो लोग हैं वो सेनेट इलेक्शन को महफूज भी देखना चाहते हैं और शफाफ भी देखना चाहते हैं। तो यही अदालत के रिमार्क्स थे कि आप उन लोगों का क्या करेंगे जो लोग ये चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत हो, आप उसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। अब एक काम होने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये सारा मामला था। अभी तक तो ये बाजी जो है पलटती हुई नज़र आ रही है और इसमें इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की जीत नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ हैं वो आपको पता है कि वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं जजेस को, और ये हमेशा से जजेस को प्रेशराइज़ करते रहे हैं और अब भी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे। अब उसके बाद जो एक तूफ़ान खड़ा हुआ वो किया वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों ने, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और इस चीज़ पर दलाल देने लगे कि जनाब आइन साजी हुई नहीं है, कानून साजी है नहीं, ये हमारा आइन नहीं देता, इसकी गुंजाइश जो सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, जो जजेस दे रहे हैं। और इस तरह से ट्वीट्स में भी दबे लफ्ज़ों में वो बात की जा रही है। फिर तलत हुसैन जैसे लोग कहते हैं देखें जी सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत क्या क्या कर रही है। आपको हुकूमत के इक़दाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन कर रही है, जो तमाम जमातें कर रही हैं, इन वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों को वो नज़र नहीं आ रहा कि जो इस सेनेट इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए एक ऐसी जगह से पीडीएम ने बंदा उतारा है जहाँ पर उनके जो है वोट ही पूरे नहीं है इस्लामाबाद में, आप उनको जितवाने के लिए नोट बिछा रहे हैं, वहाँ पर इनको नज़र नहीं आ रहा कि जनाब ये लोग जो हैं धांधली करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सेनेट में अक्सर
हासिल करना चाहता है। हाँ, इमरान खान साहब करना चाहते हैं, उनका राइट बनता है। वो सेनेट इलेक्शन में जीतने के बाद ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं जिससे जो ये चोर बाजारिया ही ख़त्म हो, और इंशाल्लाह जिस दिन ये सेनेट में अक्सरियत ले गए उसके बाद जो है उन्हें कानून साजी में जो है आसानी होगी और ऐसे ऐसे कानून लाएंगे कि इनकी चीखें निकलेंगी। अब इमरान खान साहब अगर सेनेट इलेक्शन के लिए काम ना करें तो वो किसी के लिए करें? उन्होंने आखिर इस सेनेट को जीतना है और हर पार्टी का हक है कि अपने मुंतखब जो सेनेटर हैं उनको मुंतखब कराना चाहती है तो अपना काम करे, वर्क करे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ये सारे सहाफ़ी मिलके और कोशिश ये तासुर दे रहे हैं कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, वो सारी गेम जो है एस्टैब्लिशमेंट करा रही है और इमरान खान साहब को सेनेट इलेक्शन जितवाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट जो है वो माफ़ी चाहता हूँ वो पीछे खड़ी है। तो जनाब ये देखें कि अगर एस्टैब्लिशमेंट अब मदद कर रही है तो फिर इसका मतलब है इमरान खान साहब ने जो 5 साल आज से पहले सीटें हासिल की थी या फिर जो उन्होंने जितने भी उन्होंने कारकर्दगी दिखा कि जितने भी इलेक्शन जीते हैं, क्या ये सारे आपके एस्टैब्लिशमेंट की मरूने मिन्नत थे? आप अगर सोचें तो इमरान खान साहब की 22 साल की स्ट्रगल है, क्या उन्होंने क्या एक ही तरह से ये जो है एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के सारी सीटें जीती हैं? ऐसी नहीं है। उन्होंने एक पूरा मैकेनिज़्म के तहत चले हैं। एक जमात थी, जमात बनी, उसने तहरीक की शक्ल इख्तियार की, एक स्ट्रगल करके वो आई है और आज वो सेनेट में अक्सरियत हासिल करने जा रही है। ये बहुत बड़ा एक जो है वो अपोजिशन के लिए ख़तरे की घंटी है और इल्ज़ाम लगा देते हैं आप एस्टैब्लिशमेंट पर कि एस्टैब्लिशमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। तो आपके साथ जो सारी ज़िंदगी एस्टैब्लिशमेंट रही है, आज जब न्यूट्रल हुई है तो आप समझते हैं कि शायद वो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हो गई है। ये चाहते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हमारे पीछे खड़ी हो, न्यूट्रल ना हो। हम ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के पीछे नहीं खड़ी बल्कि न्यूट्रल होकर खड़ी है। एक मुंतखब हुकूमत है, उनका वो साथ दे रही है और एक आइनी दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ने, ये उनका राइट था। अब उनके ऊपर जजेस हैं, मौजूद जजेस साहबान वो फैसला कर रहे हैं, वो रिमार्क्स दे रहे हैं, वो पूरा जो है एक सिनेरियो को देख रहे हैं, लोगों की जो है उम्मीदें भी हैं इससे जुड़ी हुई, वो उसके बाद काम हो रहा है। लेकिन इसमें आप एस्टैब्लिशमेंट को घुसेड़ रहे हैं। फिर साफ़ी जो हैं ये गरीदा फ़रूकी जैसी, सलीम साफ़ी जैसे, तलत हुसैन जैसे, हामिद मीर साहब भी अपना हिस्सा बीच में डाल रहे हैं। यानी कि मरीम नवाज़ ने जिस बात का आगाज़ किया था उसको अंजाम तक पहुँचाने में इन्होंने अपना मोर्चा संभाला हुआ है और ये अपने प्रोग्राम्स में भी डिस्कस कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि किस तरह से इस चीज़ को मुतनाज़ बनाया जाए। अगर फ़ैसला फ़र्ज़ किया तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के हक़ में आ भी जाता है तो इसको नत्थी कर दिया जाए कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने कराया है। तो अभी नाज़रीन आपके सामने है बड़ा ही दिलचस्प मरला जो है वो इस्लामाबाद का भी है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। हफीज़ शेख साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंजूर हो गए हैं, यूसुफ गिलानी के जो है अभी मंजूर नहीं हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंजूर जो है हो जाने चाहिए। अगर गलत है तो ना मंजूर हों, लेकिन अगर मंजूर होते हैं मैदान में जो हराने का मज़ा आएगा वो बड़ा ही ज़बरदस्त और दिलचस्प खेल होगा। मेरे ख्याल से ये कागजात मंजूर हो सकते हैं। मुझे कन्फर्म नहीं है, आपको भी कन्फर्म नहीं होगा। अब देखते हैं कि वो फैसला क्या आता है कि ये कंफर्म होते हैं या नहीं होते, उनके मंजूर होते हैं या नहीं। लेकिन जो मैदान में हुकूमत गिराएगी इनको, इन पूरे पीडीएम को जो ठोकेगी, तो आपको नज़र भी आएगा कि एक वाज़ेह तौर पे फ़तह है और उसका जश्न मनाने में भी बंदे को आसानी होती है और ख़ुशी का इजहार करने में भी फ़ायदा होता है। क्योंकि एक तरफ आप 11 जमातें होंगी, एक तरफ इमरान खान साहब होंगे, इस्लामाबाद का मैदान होगा और देखते हैं कि कितनी ये हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, कितने लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। इमरान खान साहब ने तो साफ़ कह दिया है कि अगर ये ओपन बैलेटिंग की तरफ नहीं आते तो फिर ये रोएंगे, और रोने के लिए आपको पता है कि फिर ये बहुत सारी जगहों पे रोते हैं और उसका आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी वर्किंग जो है इमरान खान साहब ने पूरी कर ली है। किसी सूरत भी इमरान खान साहब सेनेट इलेक्शन में, किसी सूरत भी, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि किसी सूरत भी इमरान खान साहब की हुकूमत को धचका सेनेट इलेक्शन में नहीं लगेगा तो पीडीएम को लगेगा। इनके छक्के छूट जाएंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि इनके साथ वो हाथ होगा कि ये रोएंगे और कहेंगे कि जनाब हमारे साथ ये किसने क्या ज़्यादती कर दी है। लेकिन अभी इनके पास चांस था जिन्होंने मिस किया है। आप सुप्रीम कोर्ट जाने, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने और पीडीएम जाने और ये वजीफ़ा खोरों की चीखें जाने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।